पानी दो, पानी दो, दुर्ग शहर को पानी दो। माननीय महापौर जी, पूरा दुर्ग शहर प्यासा है। आप पूंजीपतियों के लिए सामान्य सभा बुलाए हैं। भाजपा पार्षद दल इसका विरोध करती है और दुर्ग शहर के लोग प्यासे हैं। महापौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महापौर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दुर्ग शहर को पानी दो। विशेष बैठक रखी गई है। नगर पालिका एक्ट में जब जिसने भी बनाया होगा और विशेष बैठक का अधिकार हमारे माननीय सभापति जी को या हम सबको दिया होगा, तो यह सोच के दिया है कि शहर पर जब विशेष परिस्थिति आपत्ति आ जाए तो विशेष सभा का आयोजन करके उस समस्या का निराकरण किया जा सके। मैं जानना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि इस शहर में कोरोना आया, इस शहर में पेयजल संकट में लोग त्राही त्राही होते रहे, इस शहर में सड़कें पूरी तरह खराब रही और आम जन स्लिप डिस्क और हड्डी के बीमारियों से तार तार होते रहे, तब सामान्य सभा या विशेष सभा का ध्यान न आपको आया न महापौर जी को आया। और आज जब उद्योगपतियों को छूट देने की बात आई, आपने इतने त्वरित समय में आपने सामान्य सभा बुलाई। माननीय, मैं उस पर ही आता हूं। आप उपकृत हैं माननीय महापौर जी से, इससे साथ देंगे ये मुझे पता था, पर इस हद तक उपकृत हैं कि अडानी अंबानी जैसे शब्द उद्योगपतियों को छूट देने के विषय में ये सत्ताधारी दल रखेगा। इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती बंधुओं। मैं कहना चाहता हूं माननीय अमित खोकर जी, मुझे कहा जाता है मैं उस परिवार, राजनीतिक परिवार से हूं जिसके ऊपर रोज चिल्लाया जा रहा है कि हम अडानी के मित्र हैं या रिश्तेदार हैं, सब कुछ तो दिखाते हो, संबंध क्यों छुपाते हो। ये बातें आप सब बोलते हैं। मैं जानना चाहता हूं माननीय महापौर जी से, वो मित्तल परिवार, वो भंडारी परिवार, वो बागलीवाल परिवार के साथ साथ वो 65 परिवारों के साथ आपका क्या संबंध है जो तुरंत आप विशेष सभा बुला के उन पूंजीपतियों को छूट देने की मांग के लिए मुझे यहाँ उपस्थित कराते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आज आपके संबंध क्या है। तो इसलिए हम आरोप प्रत्यारोप में बात न करें। मैं मदन भैया की चर्चा की ओर आऊं। माननीय मदन जैन जी कह रहे थे कि शासन का निर्णय जो भी हो, इसमें जो धारा दिखाई गई है 135, 36 और 37, माननीय राजस्व विभाग प्रभारी जी, इन धाराओं का आप प्रतिवर्ष उपयोग करते हैं। जब समय के पहले 31 मार्च तक हमारे जिस करदाता को पहले कर देना हो तो 6.25% छूट देने के लिए इन धाराओं का प्रयोग किया जाता है। इन धाराओं को अच्छे से पढ़िए माननीय, ये नहीं कहती कि उद्योगपतियों को छूट देने के लिए नगर पालिका एक्ट की इन धाराओं का उपयोग किया जाए। चलिए, जन घोषणा पत्र हम अपने ऊपर बात करें, लेकिन जन घोषणा पत्र जो आया था उसमें इस सरकार ने वादा किया था कि हम संपत्ति कर हाफ करेंगे, तो उसमें अगर विशेष सभा बुलाई जाती तो मुझे खुशी होती। माननीय मदन जैन जी कह रहे थे कि केवल किनको दी गई है, उद्योग विभाग द्वारा आवंटित भूमि के 62 परिवारों को, केवल 62 परिवारों को या 62 उद्योग समूहों को देने के लिए यह सभा बुलाई गई। और ऊपर से एक समय आया था इस शहर में आज से 2 साल पहले, जब किसी की जगह का माननीय विधायक जी को नाम सुझाओ कि इसे इनके नाम पे रखो और इनाम पाओ। आज वो स्थिति छत्तीसगढ़ सरकार ने निगमों में पैदा की है। भिलाई निगम 50% छूट के साथ इस प्रस्ताव को बहुमत के साथ पारित करता है और दुर्ग निगम तो इतना उदाहरण है कि 100% छूट के साथ उद्योगपति को फलने फूलने दो। मैं जानना चाहता हूं ऐसा सौतेला व्यवहार अगर इस शहर में है तो केवल उन 65 लोगों के साथ छोड़ के बाकी उद्योगपतियों ने हमारा क्या बिगाड़ा है।
इस शहर में रोजगार की अगर बात आए तो केवल उन उद्योगपतियों ने रोजगार नहीं दिया है, इस शहर में और उद्योग हैं उनको भी दी गई है। कितने उद्योग हैं ये क्या बता पाएंगे आयुक्त महोदय आपके शहर में? माननीय आयुक्त महोदय, मैं आपका ध्यान चाह रहा हूं, इस शहर में कितने उद्योग हैं उनकी गणना की गई है? 65 उद्योग नहीं है, 65 उद्योग तो वो है जिन्हें आप उपकृत कर रहे हैं। इस शहर में उद्योगों की संख्या कम से कम 300 से अधिक होगी अगर आप जाएंगे उसके अंदर तो। केवल 65 लोगों के ऊपर वो क्यों मुझे है? बिल्कुल प्रूफ है मेरे पास, इस बात का भी प्रूफ है। सुन लीजिए माननीय खोखर साहब, मेरे पास इस बात का भी प्रूफ है कि 55 लोग प्लेसमेंट किस दर में भर्ती हुए इस निगम में, उसका भी प्रूफ हमारे पास है। 50,000 रुपए के लिए धिक्कार है। एक वार्ड में 3 सुपरवाइजर, स्वास्थ्य विभाग प्रभारी जी, एक वार्ड में 3 सुपरवाइजर। अरे 50,000 रुपया मिलता है कर्मचारियों को, सुपरवाइजर बताते हो, और कितना लबरा के नाम कटाए सवा आप बढ़े। संजय कोरे जी, आप इस बात को ध्यान दीजिए। प्रस्ताव में बात करें, माननीय सभापति महोदय जी, जो प्रस्ताव है उसमें बात माननीय करें। सभापति महोदय जी, मैं आपसे न्याय की मांग करता हूं। मैं तर्क सम्मत बात उद्योगों पे रख रहा हूं। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी के द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण मुझे जवाब देना पड़ा है, इसलिए आप ताकीद करें तो दोनों पक्षों को करें और मेरे ऊपर तर्क सम्मत कार्रवाई करें। इन्होंने बीच में टोका है तो इन्हें सुनना पड़ेगा। कैसे आते हैं? ये इसलिए आते हैं कि जिनको ले दे के भर्ती कर दिया गया है उसे कहां रखे, कहीं न कहीं तो लगाना पड़ेगा, और इस तरीके से आपने लगाया। कोरोना काल इस शहर में देखा है पीड़ा का विषय बन गया। आप सबने सेवा की, हमने की, उस पर जाना नहीं चाहता। आर्थिक स्थिति, युवा बच्चे हमारे जो उस समय 8वीं 10वीं थे उनकी पढ़ाई छूटी है क्योंकि 2 साल घर में बंद रह के वो युवा कहीं के गया। आर्थिक स्थिति की मार झेल रहे इस शहर के लोगों की याद माननीय महापौर जी आपको आज आनी चाहिए थी और ऐसी विशेष सभा बुला के उन्हें कर दिया करते। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि नियमितीकरण में 1200 वर्ग फीट तक के भवनों को जो निःशुल्क अनुज्ञा देने का प्रावधान दिया गया है, क्या नगर निगम के आय को नुकसान किया गया है तो उस आय की भरपाई की कोई व्यवस्था की गई है? और अगर नहीं की गई है तो आज हम तनख्वाह देने में कर्मचारियों को लेट होते हैं। अगर हमारा आय में इस तरीके से राज्य सरकार गांधी जी के सपनों को चकनाचूर करने जैसा कदम है आज जो आया है। उन्होंने कहा था कि निकायों को स्वतंत्र कीजिए ताकि वो अच्छा काम कर सके। आज हमारे तमाम आयों को रोका जा रहा है माननीय। इसके बदले राज्य सरकार मेरे निकाय को क्या देगी? निगम के अधिकारी कर्मचारियों, आपको भी इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि भिलाई नगर निगम जब 6वां वेतनमान लेता था तो मेरे निगम के कर्मचारी 5वां वेतनमान लेते थे। ये दिन मैंने इस निगम में देखा है, और क्या हम मुझसे खराब दिन लाने वाले हैं? इसलिए मान्यों, मेरा मानना है ये जो 100% की बात की गई है, ये उतावलापन में अपने पार्टी नेतृत्व को या प्रदेश नेतृत्व को खुश करने का यह उपक्रम है। इन उद्योग धंधों को छूट देने के बजाय अगर इस सदन में यही बात है तो क्या हम सब एक साथ एक मत होकर केवल मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का 1000 रुपया जो लिया जाता है स्व-विवरणी फॉर्म भरने का, क्या हम सबके सब सर्वसम्मति से पारित कर सकते हैं कि स्व-विवरणी भरने का काम बंद किया जाए और इसे 1000 रुपया के अर्थदंड को ना लिया जाए? जिस आदमी से सरकार संपत्ति कर पे अधिभार नहीं लेता, उस आदमी से 1000 रुपया केवल और केवल ये बताने का लेते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी बढ़ी नहीं, तो मेरे मुहर्रिर क्या करते हैं? वो जाके जांच करे ना मेरी प्रॉपर्टी बढ़ी या नहीं बढ़ी है। बंधुओं, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, अगर आप चाहें तो हम सब मिलकर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर सकते हैं इस सदन में कि जो 1000 रुपया का अर्थदंड स्व-विवरणी भरने के रूप में वसूला जा रहा है उसे तत्काल यहाँ खारिज किया जाए। ये प्रस्ताव मेरे बजाय कोई दूसरा बंधु ले आए, हम भी इसको समर्थन देते, ये राहत की बात होगी। और इसी के साथ इस पूंजीवादी कदम का मैं घोर विरोध करते हुए, अपने अंतरात्मा से विरोध करते हुए
कि सब सामान्य नागरिकों के छूट में टैक्स नहीं और पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के टैक्स में छूट देने के इस बात का मैं विरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे उम्मीद है ये सदन इस प्रस्ताव को पारित नहीं करेगा ताकि निगम अपने सुचारू रूप से चल सकेगा। धन्यवाद बहुत। हमारी मांग यह थी कि जो उद्योग यहाँ काम करता है वो इस शहर के संसाधनों का भी उपयोग करता है, जैसे सड़क, पानी, बिजली, इसलिए उद्योगों को संपत्ति कर लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि इस शहर के नागरिकों का, छत्तीसगढ़ के शहर के नागरिकों का संपत्ति कर हाफ किया जाएगा। 62 उद्योगपतियों का ध्यान आने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दुर्ग शहर के या छत्तीसगढ़ के आम शहरी नागरिक क्यों याद नहीं आए, जिन पर संपत्ति कर का दोहरा तीरा भार है। और ये कैसी नीति है, ये किस लिए छूट दी जा रही है, मैं ये जानना चाहता था उस सदन में सत्ताधारी पक्ष से। और ये शुद्ध रूप से उद्योगपतियों को लाभ दिलाने का है और उसके ऊपर 1000 रुपया जो गरीब आदमी जो अपनी स्वाभिमानी, अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं करता, उसका लिया जाता है। इस बात का विरोध हम सबका था और हम इसे जन जन तक लेके जाएंगे कि उद्योगपतियों के अलावा आपने जन सामान्य का कर माफ किया होता तो हमें बेहद खुशी होती। धन्यवाद। हम लोग सदन में रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, विश्वास है। और यदि सदन में थे तो आपने यह भी महसूस किया होगा कि सत्ता पक्ष के साथ, विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के और स्वतंत्र बंधुओं सभी लोगों ने पानी में अपनी पीड़ाएं जताई है। 152 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी के देने के बावजूद ये शहर प्यासा इसलिए है कि किथे ना मैं छत्तीसगढ़िया आदमी हूँ, सिखोए पुत दरबार नहीं चढ़े। ये महापौर जी विधायक के पीछू पीछू घूम सकते, ये विधायक के परिवार के बढ़िया प्रबंधक हो सकते, किंतु माननीय धीरज बाकलीवाल जी अच्छे महापौर नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि गरीबों के प्यास उन्हें नहीं दिख रही है और पूंजीपतियों का टैक्स माफ करने के लिए आनन फानन में विशेष सभा बुलाई गई है। पेयजल से कम 60% दुर्ग शहर में पानी नहीं आ रहा है, आपने देखी होगी पीड़ाएं, इसलिए हमने पेयजल की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया था।